प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुनहरे दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का एक और नया दिन हमें दिया है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की आराधना उसकी स्तुति कर सकें। प्रियो, जब आप दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से कर रहे हैं तो आपने देखा होगा पिछले सारे एपिसोड में कि परमेश्वर ने आपको आनंदित किया है। दिन की शुरुआत जब प्रभु के वचन से करते हैं, उस परमात्मा से, उस प्रभु के साथ हम करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आज के दिन में कि प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और प्रभु का हाथ आपके साथ निरंतर बना रहे ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे के लिए भलाई करना ना भूलें। एक दूसरे के साथ यदि आपको ऊंचाई पर जाना है तो अपने जीवन में भलाई करना ना छोड़ें, एक दूसरे की भलाई करें। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस डिवोशन के लिए कि प्रभु की आशीष इस डिवोशन पर रहे और जो भी आज का वचन हम लोग सुनते हैं, ये वचन हम सब के लिए उत्तम आशीष को लेकर आ जाए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने रात्रि भर मीठा विश्राम दिया। आज की सुंदर सुबह दी इसके लिए धन्यवाद। इस सुबह के वक्त प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों में खाली करते हैं, अपने हृदय को धोते, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। हमें नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति दे। बुराई से बचा, परेशानी कठिनाई से बचा, एक दूसरे को क्षमा करना सिखा ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके और आपके हाथ को अपने साथ महसूस कर सके। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपके चरणों में झुके हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो प्रभु। बहुत से भाई बहन इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े और बहुतों के लिए आशीष में बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं प्रभु। पूरे सारे प्रदेशों को आपके हाथों में सौंपते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री इसको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्होंने अब तक प्रभु जो कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं आपका हाथ उन पर बना रहे और बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे परमेश्वर, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
चाहता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। अरे आँखों से देखेगी, देखेगी प्रियो, आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं और प्रभु इस विषय के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष देना चाहते हैं। ये विषय है ऊंची उड़ान। हम सब ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम इस संसार में जितनी ऊंचाई हो वहां तक पहुंच जाएं। इस संसार का सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे ऊंचा पद है और हर कोई चाहता है कि मैं उस पद तक प्राप्त करूं। प्रियो, यदि आप उस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो आज कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आपने उन बातों को अपने जीवन में लिया तो आप इस संसार में, इस पृथ्वी पर अधिकारी बन सकते हैं। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसके 14 पद में एक चीज बहुत स्पष्ट लिखी है, यहोवा की बाट जोता रहे, यावान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, आज का दिन मेरे आपके लिए बना है। ये दिन इसलिए बना है कि हम इसमें एंजॉय करें, आनंद करें और सबसे बड़ी बात है कि भले काम करें। जितना आप भला करेंगे और ईश्वर की बाट जोते रहेंगे, ये भजनकार इस बात को कहता है दाऊद कि यहोवा की बाट जोता रहे, यावान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। ये मुझे और आपको तसल्ली देता है। यह उस भजनकार के अनमोल वचन है। उस भजनकार ने जिसने इसको लिखा है, दाऊद के अनमोल वचन है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता है। प्रियो, वो कहता है जो भयानक और कठिन वादियों से होकर गुजरा था, ऐसे स्थानों में से गया जो बहुत ही कठिन वादियां थी, ऐसे स्थानों पर होकर गया जो समस्याओं से घिरी हुई वादियां थी। परमेश्वर की संतानों के विरोध में शैतान का सबसे प्रभावशाली शस्त्र निराशा है। वो क्या करता है, जो प्रभु के लोग सच्चे रास्ते पर चलना चाहते हैं उनको निराश करके, उनको हताश करके गिराना चाहता है। ये हथियार वो इस्तेमाल करता है। हमें सावधान रहना है। शायद ही कोई ऐसा संत हो जो निराशा के तीरों से बच पाया हो। हर संत के जीवन में, हर प्रभु के दास और दासी के जीवन में निराशा आ सकती है। भय, चिंता व निराशा से ऊपर उठकर हमें क्या करना है, जीने का एक मार्ग, एक रास्ता हमें तैयार करना है और वो है उस परमात्मा की बाट जोना है, उस परमेश्वर की बाट जोना है। ये है आपका रास्ता। निराशा से उठकर, परेशानी से उठकर, चिंता से उठकर, भय से मुक्त होकर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोरोना जो चारों तरफ महामारी लेकर आया है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप भय से मुक्त रहेंगे, भय से मुक्त रहेंगे, हाँ ये बीमारी है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, ये लोगों को परेशान कर रही है और ये जब बीमारी जकड़ लेती है तो उसको मौत के घाट उतारती है। लेकिन यदि आप इसको सोचेंगे कि ये केवल सर्दी जुकाम है, हमें सावधान रहना है, सावधानी का इस्तेमाल करना है, हमें जो गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन हमें करना है, अच्छा भोजन लेना है, तो आप इसके भय से मुक्त हो जाएंगे। और जब भय नहीं है तो परमेश्वर आपको भय मुक्त करेगा। प्रियो, वो कहता है परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा सर्वशक्तिमान है, वो ऐसा सामर्थशाली है, हम सबके में
दुर्बलताएं हैं, मनुष्य के अंदर दुर्बलता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब कुछ है। परमेश्वर ने हमें इसलिए तैयार किया है कि हम दुर्बलताओं से भी आशीषित हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि यदि दुर्बलता आपके जीवन में है, कमजोरी आपके जीवन में है, तो उससे भी आप आशीष को प्राप्त कर सकें, ताकि उसके और दूसरों के समक्ष हमारा चाल चलन दीन बनता चला जाए। हम दीन बन जाए। हमारा ये चाल चलन जो है, जब दुर्बलता है तो आप क्या बने, आशीषित हो। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, ताकि आप दूसरों के समक्ष जो है, दूसरों के सामने आपका चाल चलन जो है दीन बन जाए, विनम्र बन जाए, और आप परमेश्वर की बाट जोते रहें, उसकी बाट जोना सीखे। वे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 40 और 31 में कहता, यहोवा की बाट जोता रहे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाव की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रियो, प्रभु आज मुझे और आपको उन्नति की ओर ले जाना चाहता है। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत क्या है? आपने एडवर्टाइजमेंट सुना होगा टीवी के ऊपर। सचिन तेंदुलकर एक एडवर्टाइज देता है, एक विज्ञापन के देता है। वो कहता है, बूस्टर इज माई पावर। तो बूस्टर की ताकत को लेकर वो इस बात को बताता है, बूस्टर मेरी शक्ति का रहस्य है। वो इस बात को कहता है, आज आपकी शक्ति का रहस्य क्या है? कि परमेश्वर मेरी शक्ति का रहस्य है। परमेश्वर मुझे ताकत देता है। परमेश्वर आपको जीत देगा, आपको भय से मुक्त करेगा। इस चीज को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको भीतर से परमेश्वर की बाट जोना है, और न केवल जोना है, बाहर जोते रहना है। वो भीतर से आपके मनुष्यत्व को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर देगा। परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करेगा। परमेश्वर की बाट जो ही, और उसकी आत्मा को सामर्थ पाए। आपकी आत्मा सामर्थ पाएगी, आपकी आत्मा में आप मजबूत होगे, तो एक क्रांति आपके द्वारा आ सकती है। आप जीत का जीवन पाएंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, कठिनाइयों और विपत्ति के दिनों में विजयी होने का और कोई मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग है, सिवाय परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस परमात्मा पे भरोसा करना। जब डॉक्टर हार जाते, जब डॉक्टर ने मेहनत की, लेकिन जब वो निराश हो जाते, वो कहते अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल परमेश्वर कर सकता है। हमने जो करना था किया है, साइंस ने जो करना था किया है, लेकिन अब तो परमेश्वर ही करेगा। जब उस पर भरोसा करते हैं, भले ही हमारे हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हो, परंतु हमें हमारे हृदय को पंख दिए जाएं कि हम ऊंची उड़ान उठ सके। आप दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देते चले जाएं, आप जीत का जीवन पाएंगे। आपके जीवन से भय मुक्त हो जाए, आप जीत का जीवन पाएंगे और सच्चाई की ओर। इन दिनों मैं बहुत से भाई बहनों से काउंसलिंग कर रहा हूं, जो कई बार समस्याओं में रहे, कोरोना से ग्रसित हैं। उनके साथ मैं थोड़ा समय बिताता हूं। पर्सनली ये बोझ प्रभु ने मुझे दिया है, ताकि उनको मैं प्रोत्साहित करूं। और जब आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको नई ताकत देता है, और जो भय उनके अंदर आ सकता है, उस भय को मुक्त करके आप उनके लिए दुआ करते हैं। रोज सुबह और शाम हम ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों कोरोना की बीमारी से ग्रसित हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनको आशीष दे रहा है, और बहुत से भाई बहनों ने चंगाई पाई, बहुत से भाई बहन स्वस्थ हो गए हैं अपने घर पर रहकर ही। प्रभु ने उनको सामर्थ दिए। कहते दवा से बढ़कर दुआ काम आती है, और ये दुआ हम रोज अपने भाई बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं। यदि कोई भी ऐसा भाई है, कभी यदि कोई आए भी ऐसे भाई बहन है, चाहे आप जिनको जानते हैं, तो आप उनको हमारा नंबर दे सकते हैं, और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप इस नंबर को दे सकते हैं, ताकि हम रोज उनके लिए बिना किसी स्वार्थ के हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको चंगाई देगा, और इस महामारी में हम उनके साथ खड़े होकर उनको परमेश्वर के उस प्रेम का गहरा एहसास कराएंगे, ताकि प्रभु उनको आशीष दे। हम इस बात को जानते हैं कि शायद हमने कल ही परमेश्वर की सामर्थ को प्रदर्शित करते हुए देखा है, उसकी सामर्थ को देखा है। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में चाहता है कि हम निराशा में डूब ना जाएं, लेकिन एक आशा है,
उस आशा को लेकर हमें चलना है। शायद हम मृत्यु की ही कामना करते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आंधी, तूफान, भूकंप, आग ये सब आ सकते हैं, परंतु हम पिछले अनुभव को देखें, उसके आधार पर हम देख सकते हैं परमेश्वर इन सब में से निकाल कर हमें आगे ले जाएगा, आपको आगे ले जाएगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। एक शांत और धीमी आवाज से हमें ये कहा जाएगा। कभी कभी आंधी और तूफान परमेश्वर का तरीका होता है, ये समस्या परमेश्वर का तरीका है, ताकि लोग इस बीमारी के कारण, छुटकारा पाने के कारण उस परमात्मा के, उस परमेश्वर के करीब आ जाए। और यही परमेश्वर कहता है, बाइबल में इसका स्पष्ट लिखा गया है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन बन जाए, मेरे दर्शन के खोजी हो जाए और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं। ये महामारी इसलिए आई है कि हम बुराई से फिर जाएं और सही रास्ते पर आ जाएं। परमेश्वर का कोई बंधा तरीका नहीं होता है, उसने कोई ऐसा तरीका नहीं रखा है। वे जिन्हें परमेश्वर की बाढ़ जोने की आदत है, वे कभी ना खोए जाएंगे, वो हमेशा प्रभु के साथ बने रहेंगे। प्रियो, प्रभु की बात जोते रहे। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा, ताकि जीवन में आप आगे बढ़ते